सभी श्रोताओं को सुबह का नमस्कार और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। स्वागत है आपके अपने चैनल उम्मीदों के सफर पर। आज हम बात करेंगे संत रैदास जी के एक अद्भुत उपदेश पर। मालिक का नाम लो, परमार्थ भी बनेगा और स्वार्थ भी बनेगा। ये एक साधारण वाक्य है, लेकिन इसमें जीवन का गहरा सत्य छिपा है। संत रैदास जी भक्ति आंदोलन के महान संत ने हमेशा मानवता को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया। उनके उपदेशों में सच्चाई, सरलता और प्रेम की झलक मिलती है। ये वाक्य हमें ये सिखाता है कि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, तो उसका प्रभाव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, बल्कि समाज पर भी सकारात्मक असर डालता है। परमार्थ का अर्थ है दूसरों के लिए अच्छा करना। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे मन में शुद्धता और करुणा का उदय होता है। ये शुद्धता हमें दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य न केवल हमें खुशी देते हैं, बल्कि हमें भी आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराते हैं। स्वार्थ का मतलब है अपनी भलाई करना, लेकिन संत रैदास जी इसे एक नई दिशा देते हैं। उनका कहना है कि भगवान का नाम लेने से हमारा स्वार्थ केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर बढ़ता है। ईश्वर का नाम जपने से हमारे भीतर सकारात्मकता और आत्मविश्वास आता है, जो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। कैसे बनता है परमार्थ और स्वार्थ का संतुलन? जब हम मालिक का नाम लेते हैं, तो हमारा ध्यान सही कार्यों की ओर जाता है। सही दिशा में किया गया परिश्रम न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे भौतिक जीवन को भी बेहतर बनाता है। ये परमार्थ और स्वार्थ के बीच अद्भुत संतुलन बनाता है। संत रैदास जी का ये उपदेश हमें सिखाता है कि भगवान का नाम लेना केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन को सही दिशा देने वाला साधन है। जब हम ईश्वर को अपने जीवन का आधार मानते हैं, तो न केवल हम समाज की भलाई करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम भी संत रैदास जी के इस उपदेश को जीवन में अपनाएं, मालिक का नाम लें और अपने जीवन को परमार्थ और स्वार्थ के संतुलन से भर दें। धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक जय गुरु रविदास जी महाराज, जय भीम। आपका दिन शुभ हो।